है कि जैन समाज राजनीतिक रूप से जागृत नहीं है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने को जैन नहीं लिखता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी नवीन जी का राज्यसभा हुआ, ऐसे कोई अगर नेता आता है शहर में तो सबसे पहले जानकारी जाता है कि यहाँ जैन परिवार कितने हैं। अभी प्रदीप साहब लोग कमिश्नर से मिलने गए, उन्होंने पहला प्रश्न यही किया। तो मेरा निवेदन है कि आपकी बड़ी सशक्त वाणी है, अगर आप चाहें तो कहीं ना कहीं ये चीज लागू हो कि जो भी जैन हैं वो अपने वो जैन लिखें, क्योंकि राजनीति में संख्या बल का बहुत महत्व है। एक दूसरे जहां कहीं भी जैसे नवीन जी को भी राज्यसभा मिली, मेरा मानना यह है कि जो भी अपने जैन समाज के लोग आगे बढ़े उनके पीछे अगर और चीजों के अलावा संख्या बल भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी कमी यह है कि हम संख्या बल नहीं जुटा पाते। जैसे ब्राह्मण समाज का, ठाकुर समाज के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें संख्या दिखाई देती है, ऐसे हम लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम में जुटते हैं, लेकिन हम राजनीतिक कार्यक्रम कराना चाहें तो संख्या बल नहीं जुटती है। मेरा खाली आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने जैसा आह्वान किया है, जो राजनीति को प्रेरित हुए हैं, ऐसा आह्वान आप करेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे जैन समाज के लिए भारत में बहुत अच्छा होगा। नमोस्तु महाराज जी। समाज एक ऐसी चीज है, इसे मोड़ने के लिए नेतृत्व चाहिए। अभी चर्चा कर रहे थे, समाज को गाइड मोटिवेशन करना है, और मोटिवेशन करने वालों की कमी है। समाज को जो चाहिए उसके प्रति कुछ नेताओं के मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि हमें समाज को इकट्ठा करना है, और ये निर्णय संकल्प होना चाहिए। अभी हमने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां हैं, वे वोटों की पार्टियां होती हैं। कम से कम जैनी एक ही बात का निर्णय कर ले, जिस पार्टी में जैनी को टिकट नहीं दिया जाए उस पार्टी को सारा भारत का जैनी वोट नहीं देगा। बस एक बात पे सारे राजनेता आपके जैन नाम पर सबसे पहले लिस्ट में नाम आ जाएगा। एक ही मात्र अभियान चलाना है। हमें 100 नहीं चाहिए, सिवाय प्रतिनिधित्व चाहिए अल्पसंख्यक होने के नाते। जिस पार्टी में जैनत्व को कहीं भी स्थान नहीं, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, किसी भी चीज का चुनाव हो, उसमें एक कोई ना कोई प्रतिनिधित्व का, जैसे अभी उन्होंने कहा, मोदी जी ने कोट किया कि जैनियों का स्थान है कि नहीं, लिस्ट में जैनी का नाम है कि नहीं। तो अब ये आवाज आपकी पहुंची वहां तक, और आपने तो ये आवाजें आपको राजनीति करना आना चाहिए, नेतृत्व करना आना चाहिए। नेतृत्व दो प्रकार का होता है, एक राजनीति में पहुंचने के लिए, और एक जो अपने लोगों को एकत्रित करने के लिए। बहुत बड़े बड़े राजनेता हो जाते हैं लेकिन अपने घर को संगठित नहीं कर पाते, बेटे उनके अंडर में नहीं चलता, पत्नी उनके अंडर में नहीं रहती, भाई बंधु अंडर में नहीं रहते, और नेता बहुत बड़े हैं। तो ये घर से होना चाहिए कि घर का नेतृत्व तुम्हारे पास है, फिर मोहल्ले का आएगा, फिर समाज का आएगा, फिर जाति का आएगा, फिर एक दिन राष्ट्र का भी आ जाएगा। नेतृत्व के लिए हमें समाज के साथ जीना पड़ेगा। समाज को ऐसा महसूस होना चाहिए कि नेता की हमारे लिए जरूरत है, जरूरत महसूस कराना है हमें। और वो जरूरत जब होती है जब हम किसी के दुखों में काम आते हैं, हम उनके दुखों पर विचार करते हैं, उनकी सुनते हैं। तो आज सबसे बड़ा संगठन है कि जैन समाज को एक संगठित होकर के एक आवाज लगाना चाहिए, और कम से कम सभाओं पर मीटिंग करना चाहिए। जहां समाज का माहौल है ठीक है, जहां समाज नहीं है, अब हमीरपुर में समाज नहीं है, कहां से लाएंगे? नहीं है तो नहीं, लेकिन जहां है, क्या वहां की समाज कभी राजनीतिक स्तर पर या राजनीतिक सभा में, हमने आगरा में कहा था, क्या कभी किसी नेता की उपलब्धि में पूरी आगरा की जैन समाज कभी एक बार चौराहे पर इकट्ठी हुई? धार्मिक कार्यक्रम हो जाएगी, महाराज आ जाए तो हो जाएगी। किसी राजनीतिक रूप में मैं आज मार्केट नहीं खोलेगा, प्रतिष्ठान बंद रहेगा, क्योंकि आज जैन प्रतिनिधि की उपस्थिति है, जैन प्रतिनिधि फॉर्म भरेगा, और जैन प्रतिनिधि की एक आवाज है। अब उनके लिए लोग कहेंगे महाराज फिर जनता को आप सचेत कीजिए। जनता जैन समाज के जो मनोविज्ञान है, खासतौर से महिलाओं का, बच्चों का, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये अपना वोट डालने के लिए लाइन में खड़े रहने के लिए अपना स्टैंडर्ड मेंटेन डाउन समझते हैं। उनको लगता है कि हम वहां खड़े कैसे होंगे, हम वोट डालने के लिए कैसे जाएं। आज जैन समाज की महिला 90% लोग वोट डालने नहीं जाते, बड़े घरानों के नहीं जाएंगे, बड़े बड़े लोग वोट डालने नहीं जाते, क्योंकि वहां लाइन पे लगना है। तो अब हमें देखना है कि उस लाइन को इतना स्टैंडर्ड का बनाया जाए कि जैनी महिला भी उस लाइन में खड़े होने पर गर्व महसूस करे। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि जैन समाज का नेता जैनियों को सेव करे, उनका समय निश्चित करे, इस समय जैन समाज वोट डालने जाएगी, क्योंकि वहां लाइन पे खड़े होने पर गंदे लोग रहते हैं, गंदा वातावरण रहता है, और गंदे सोच रहते हैं, गंदे सब प्रकार की क्या होता है वो सब ज्यादातर आप लोगों को मालूम है। तो अच्छे लोग बाहर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत लंबा विचार करने की समय समय पर मैं बोलता रहता हूँ, बोलता रहूँगा। अभी आपने प्रश्न किया है, लोकसभा के चुनाव है, बस एक ही नारा लगाओ, जहाँ जैन समाज है वो एक संगठित होकर के, मात्र अभी लोकसभा चुनाव के टिकट बनने के पहले पूरे भारत की जैन समाज राजनीति के नाम पर अपने अपने नगरों में, अपने अपने जिला में मात्र 2 सभाएं कर ले, इतने में सफलता आपके पास आ जाएगी। मात्र 2 सभा। आगरा की जैन समाज, पूरी जैन समाज 1 सभा कर, 2 सभा कर ले बस, मात्र 2 सभा, जहां हर बच्चा होना चाहिए, प्रतिष्ठान बंद होना चाहिए,
धर्म के नाम पर नहीं, पंचकर्मा के नाम पर नहीं, राजनीति के नाम पर 2 सभा कर लीजिए। कानपुर में 2 सभा कर लीजिए। ये सब दमोह वाले आए, दमोह में 2 सभाएं कर लीजिए, मां राजनीति के नाम पर। खिमलासे में 1 सभा कर लीजिए, सागर जिले में 1 सभा कर लीजिए, भोपाल में 1 सभा कर लीजिए। हाँ, भोपाल वाला भी आया है। भोपाल की पूरी जैन समाज 1 सभा 2 सभाएं कर लो आप चुनाव के पहले, और वो पेपर में आना चाहिए कि भोपाल के 1 लाख जैनी 1 लाख चुनाव को लेकर के सामने आकर खड़े हुए हैं। और इतना ही मीडिया का भी, आगे तो मैं कुछ भी नहीं करना, बाकी फिर मैं संभाल लूंगा। सभा तो करोगे। राजनीति के नाम से आप जैनियों की सबसे पुअर सभा होती है, सबके नाम से हो जाएगी। धर्म के नाम, राजनीति के नाम पर सबसे कमजोर सभा होती है। 10-5 लोग जो राजनीति में, कौन खड़े आ जाएंगे राजनीति? जो चुनाव में इंटरेस्ट लेते हैं वो मीटिंग में आते हैं, वोटर मीटिंग में नहीं आते। और जिस दिन वोटर मीटिंग में आने लग जाए, समझ लेना सफलता निश्चित। नेता तो मीटिंग में आएगा। राजनीतिक दल का हमने गठन किया, हमने कहा सारे लोग इकट्ठे हो, तो जो चुनाव में इंटरेस्ट लगते हैं वे सब आ गए, उनमें वोटर एक भी नहीं था। तो वोटरों की सभा राजनीतिक में प्रवेश दिखाती है, नेताओं की सभा से कुछ नहीं होता। क्योंकि नेता स्वयं अकेले आगे आ जाएगा, वो भी आगे बढ़ेगा तो वोटर के बल भी तो बढ़ेगा। इसलिए वोटरों से मेरा कहना है, आज के प्रसंग में जो प्रश्न आया है कि सारे वोटर जैनियों के एक साथ चुनावी माहौल जब रहे, एक साथ कहीं भी एकत्रित होकर के अपना बहुमत दिखाइए। कलऊ एकता बलम। इस कलयुग में संगठन ही बल है, बाकी सब निर्बल है।